हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे कल के सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिला है, जिसकी वजह है कि जो आज एडीपी का डेटा है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाला है। तो आप देखेंगे एक बार H4 पे नज़र डालेंगे तो किस तरीके का है यहाँ पे 97.800 का लेवल हमने बताया था कि अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है, इसके नीचे क्लोज करता है, तब जाके बेरिश मोमेंटम देखने मिलेगा। तो वहीं एग्जैक्टली 97.800 से प्राइस ने एक बुलिश आप देखेंगे बाउंस दिखाया है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है एंड वी शेप रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 98.500 के ऊपर निकल जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ से देखने मिल सकता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा की, तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। सबसे पहले यूरो जोन में जो सीपीआई का डेटा है, यहाँ पे अनुमान मोटा मोटी प्रीवियस जितना था वही बताया जा रहा है। न्यूट्रल अनुमान यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर पॉजिटिव नजर आता है तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, बाकी यूरो पैसों में देखने मिल सकता है। उसके साथ ही यूएसडी में डेटा है, यूएस डॉलर में जो कि एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है। जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी अच्छा है, प्रीवियस -32,000 था, पॉजिटिव 45,000 का एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है, तो बुलिश एक्सपेक्टेशन बना रहेगा डॉलर इंडेक्स और डॉलर से। साथ ही साथ आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, आईएसएम सर्विसेज का डेटा है सॉरी, जो कि यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव बता रहा है। तो आप मोटा मोटी बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स आज पॉजिटिव प्ले कर सकता है, जिस तरीके का यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है। बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से। प्राइस एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट स्विंग के पास आया एंड वहीं से रिजेक्शन लिया। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ किया था, बताया भी था कि अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, साथ ही साथ 97.800 के नीचे निकलता है, तो एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, वैलिडेशन किया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है अगर 98.500 के ऊपर निकल गया तो यहाँ पे एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो हम बोलते हैं, वो पैटर्न फॉर्म होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो ये मल्टीपल कॉन्फर्मेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। साथ ही साथ डेटा पे भी नजर रखना पड़ेगा। 500 के ऊपर बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, 800, 99, 99.500। गलती से प्राइस 99.500 के ऊपर निकल जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 101, 102 तक लेके जा सकता है। अभी उसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इसको हम एक बाउंस की तरह ट्रीट करेंगे। अगर 98.500 के ऊपर निकल गया तो शॉर्ट टर्म में तेजी देखा जा सकता है 98,899 तक। ठीक है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी मंदी की ओर बना हुआ है। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। अब आप यूरो के पैड में अच्छे से नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस ने एवरेज के पास यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोज दिया था। कल एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा था, बट वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेते हुए प्राइस नीचे आया। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ये कहाँ पे आ रहा है, 1650 1640 के आसपास सपोर्ट जो आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वहां पे नजर आ रहा है। तो प्राइस ये जोन के आसपास 1680 1650 का हमने जोन बताया था, ये जोन के आसपास अगर देखने मिलता है तो काफी अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ सकता है। तो आपके लिए ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर प्राइस डाउन साइड का मूव करता है तो डेफिनेटली 1650, अगर ये जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे नेक्स्ट जो जोन रहेगा वो करीब करीब 1550 से 1560 का लेवल रहेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जोन दो में से एक जोन पे प्राइस डेफिनेटली सस्टेन कर जाएगा अपने आप को। अगर गलती से ब्रेक कर दिया तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे देखने मिल सकता है यूरो यूएसडी में, जो कि फिर 1400 तक लेके जा सकता है प्राइस को। तो अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जो बना रहे हैं, अगर प्राइस 1680 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 1650 अप टू 1580 1550। तो आपको ये नजर रखना है किस तरीके का मूव करता है। बुलिश मोमेंटम यहाँ पे एक ही केस में बनेगा, जब प्राइस 1760 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमारा जो अनुमान है मोटा मोटी बुलिश की और है, यहाँ पे बेरिश अनुमान नहीं है, बट फिर भी शॉर्ट टर्म जो व्यू है यहाँ पे डेफिनेटली एक नीजर देखने मिल सकता है। ये जोन पे लिक्विडिटी देखने मिल सकता है कि आपको यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होता हुआ देखने मिले एंड यहीं से प्राइस एक काफ़ी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको व्यू लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, रैंडमली आप काम नहीं कर पाएंगे। पहली वेव के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा चांस है यहाँ पे कि प्राइस बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करे।
ये फर्स्ट वेव है या ABC कंसिडर करो, दोनों ही केस में प्राइस यहाँ पे एक करेक्शन लेके फिर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर 15 दिन से 1 महीने का व्यू लेके चले तो 2000 तक की उम्मीद है यूरो यूएसडी में, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट बन सकता है यूरो यूएसडी में। अगर मेरे हिसाब से बात करें तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग जोन की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसको सेलिंग की तरह। अगर आपको सेल ऑन राइस प्ले करना है तो 1550 के नीचे डेफिनेटली यूरो यूएसडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर के कंट्रोल में आ जाएगा। हाल फिलहाल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड मंदी की बात करते हैं। WTI पैर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कल हमने एक बुलिश ट्रेड प्लान किया था जो कि 1:1 के आसपास गया एंड सीधा एसएल लेके निकल गया। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले ऑयल हमने एक चीज़ बताया था, 6150 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं आएगा। मेन रीजन है कि जब तक ये लेवल पार नहीं होता है तब तक कोई बड़ा बायर इसमें एंटर नहीं होगा। एंड जिस तरीके का ये प्ले करता आ रहा है, अपने आप को प्ले कर रहा है, चांस बहुत ज़्यादा है कि एक बाउंस तो दिखाएगा 60 के आसपास एंड फिर वहाँ से सेलिंग के कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। बट उससे पहले अगर प्राइस 55 का लो ब्रेक करता है तो 48 एंड 40 का लेवल देखने मिल सकता है। जिस तरीके का यहाँ पे मैक्रो कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली अगर जो वेनेजुएला का जो केस है अगर वहाँ पे शांति बनती है डेफिनेटली वो सिनेरियो में, तो डेफिनेटली एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। यूएस ऑयल पे प्रेशर वापस कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है बिकॉज जो टाइटनेस है सप्लाई में वो वापस से लूज होता जाएगा एंड फिर यहाँ पे आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई वॉर कंडीशन होता है तो जो ऑयल होता है उस पर ऑयल सप्लाई जो होता है वहाँ पे आपको एक टाइटनेस देखने मिलता है, जिसके चलते हुए डिमांड एक तरफ आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। हाल फिलहाल यहाँ पे 55 के नीचे निकलता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 48 एंड बुलिश मोमेंटम के लिए अगर आपको प्ले करना है तो आप 59 के ऊपर 60 के आसपास प्ले कर सकते हैं, 61 के आसपास प्ले कर सकते हैं। पर जब तक 61.50 नहीं निकलता है कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। आप देखेंगे ये किस तरीके का रोल प्ले किया है, एक ट्रेंड लाइन ने किस तरीके का माहौल बनाया है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल रेजिस्टेंस लिए ये ट्रेंड लाइन ने। मतलब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जाता तो है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तब आपके लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये स्विंग इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में जो स्विंग आ रहा है 59 के आसपास, ये स्विंग प्राइस 59 का लेवल ब्रेक करता है तो 60-61 के आसपास मूव देखने मिलता है एंड 61.5 का लेवल ब्रेक किया तो 63-65 का लेवल देखने मिल सकता है। 55 के नीचे 48-40 का लेवल देखने मिल सकता है। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था भाई, गोल्ड में एक बेरिश मोमेंटम कहाँ से आ सकता है, 4480 4450 के आसपास से बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। प्राइस ने क्या किया है, ये एवरेज का ब्रेकडाउन किया क्योंकि ये एवरेज काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन था एंड प्राइस ने यहाँ पे ये डाइवर्जेंस को एक्टिवेट कर दिया है। क्यों? बिकॉज हमने बताया था कि अगर प्राइस 4450 के नीचे निकलता है, 40 के नीचे निकलता है तो ये डाइवर्जेंस एक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है। चांस बहुत ज्यादा है कि आपको ये डाइवर्जेंस कंटिन्यू होता हुआ देखने मिले एंड आपको 4400 4350 का लेवल देखने मिल सकता है आने वाले सेशन में। बुलिश सिनेरियो एक ही केस में रहेगा जब प्राइस 4500 के ऊपर निकलेगा। अगर 4500 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, जिसके चांस फिर 4700 तक बने रहेंगे। हाल फिलहाल जिस तरीके का ये रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है एटलीस्ट 4400 के तक ये प्राइस कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। 4500 के ऊपर 4700। हाल फिलहाल जो सिनेरियो है मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद बता रहा है। अगर प्राइस 40 नीचे आता है तो 4400 4350 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेगा। इसका मेन रीजन है ये ब्रेकआउट पॉइंट है। ये ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग देखना चाहते हैं तो ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली 44-40 के नीचे एक सेलिंग काफी अच्छा बन सकता है क्योंकि ये जोन पे प्राइस ने काफी सस्टेन किया है। तो ये जोन के नीचे निकलता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 400 पिप का मूव काफी इजीली देखने मिल सकता है। तो ये हमारा गोल्ड के लिए व्यू है। फाइनल पेयर ऑफ द सेशन बिटकॉइन को लेकर हम बात करेंगे। बिटकॉइन काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है। आप देखेंगे 95 के आसपास आया बट 95 के ऊपर नहीं निकल पाया एंड वहीं से रिजेक्शन लेते हुए प्राइस नीचे आया। अगर प्राइस 95,000 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे 1,05,000 का सिनेरियो देखने मिलेगा। अगर प्राइस वहीं से नीचे आता है तो वापस 88,000 90,000 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर प्राइस नीचे आया तो 90,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रोल प्ले कर सकता है बिकॉज ये ब्रेकआउट पॉइंट है, वहीं पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। 95,000 के ऊपर 1,05,000। अगर आप बेरिश मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 85,000 के नीचे जिस तरीके का माहौल है
ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन में तेजी देखने मिल सकता है आने वाले कंटिन्यूशन सेशन में। आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन देखने मिल सकता है 1 लाख तक। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।